दुखी है पाकिस्तान के निर्माण से? क्या अल्लाह को ये लगता है कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं होना चाहिए? क्या अल्लाह को ये लगता है कि जो हिंदू समाज से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, ये रास्ता ठीक नहीं था, सही रास्ते पर चलने वाले लोग अब गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्या ऐसा लगता है? इसलिए पाकिस्तान लगातार आप सोच कर देखो कि पाकिस्तान में ये गतिविधियाँ कितनी तेज़ी से चली। भारत से गए बेनजीर भुट्टो के पिता को असैसिनेशन कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि वो एक मुजाहिर थे। आप सोचकर देखिए कि पाकिस्तान में जो लोग भी भारत से गए थे, यानी कि भारतीय मुसलमान जिसको वो मुजाहिर या मुजाहिर कहते हैं, वो लोग जो गए थे, उनकी वहाँ दुर्दशा होती है। केवल एक प्रजाति वहाँ पर सुरक्षित रह सकती है, वो है पंजाबी। और पंजाबी है तो मुसलमान। खैर, हम लोग आ जाते हैं पाकिस्तान के आज की सिचुएशन पर और आज की सिचुएशन पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान के अंदर रमजान के महीने में फिर एक बड़ी बात आनी शुरू हो गई और रमजान के महीने में पाकिस्तान में अब सरकार की उथला-पुथली आप जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान का रुपया किस हालत में गिर चुका है। पाकिस्तान में इस समय खाने-पीने की भी समस्या है, पाकिस्तान में इस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए जब अमेरिका आप सोचो जब अमेरिका पाकिस्तान का सहयोग नहीं कर रहा था उसका कारण शायद नरेंद्र मोदी रहे होंगे। मोदी जी के प्रभाव में वो अमेरिका को लगा कि उसको भारत के खेमे में जाना चाहिए। यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से अपनी बाजुएँ खरीद घसीट ली और अमेरिका तो पूरे विश्व में इकोनॉमी पर ही गेम खेलता है। जिस देश की भी इकोनॉमी खराब हो, वहाँ आप चीन को बुला लीजिए या अमेरिका को बुला लीजिए। चीन और अमेरिका अच्छा खेल खेल कर उस देश को कितना बर्बाद करना है और किस हद तक बर्बाद कर सकते हैं, वो पूरा जानते हैं। आप अ, श्रीलंका की स्थिति देख ही रहे हैं, चीन ने कैसी करवा दी और पाकिस्तान की स्थिति भी चीन और अमेरिका ने मिलकर कैसी करवा दी। पहले सहायता देने शुरू करते हैं, फ्री का खाना खाने वाले फ्री का खाना शुरू करते हैं और ये फ्री के चक्कर में ये देश बर्बाद हो जाते हैं। आपको याद है ना कि भारत में भी ये सब्सिडरी ट्रीटियाँ ही भारत को गुलाम बनाकर रखा था। सब्सिडरी ट्रीटियाँ मतलब जब अंग्रेज भारत में आया था तो उन्होंने हमारे राजाओं के पास, हमारे हमारे यहाँ जो भी शासक थे, उन शासकों को सब्सिडी में फ़ौजें देनी शुरू करी थी, सब्सिडी में हथियार देने शुरू करे थे, सब्सिडी में सामान देना शुरू किया था और एक दिन उन्होंने फ़ोर्सेस पर कब्ज़ा कर लिया और फ़ोर्सेस पर कब्ज़ा करने के बाद एक समय पर हमारे देश के छोटे-छोटे राजाओं की केवल गद्दियाँ बची थीं, बाकी पूरा सिस्टम अगर कहीं से चल रहा था, तो वो इंग्लैंड से चल रहा था। आज वैसी ही परिस्थिति पाकिस्तान की और वैसी ही परिस्थिति श्रीलंका की है। वो तो अच्छा हुआ कि भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका को भी एड दी। पाकिस्तान को एड देने का सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि वो हमारा ही एक अंग है, हमारे ही पूर्वजों की संतानें हैं। भटके हुए वो लोग जिनके पूर्वज और हमारे पूर्वज कॉमन थे, लेकिन वो इतने भटक चुके हैं कि उनको अब हिंदू दुश्मन और काफ़िर दिखने लगा है। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने पूर्वजों का नहीं हुआ, वो किसका हो सकता है? ये पाकिस्तान की एक बड़ी विडंबना है। अब सेना आप सोचो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया हिंदुस्तान में कत्लेआम किया था मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान के निर्माण का मुख्य कारण था और मुस्लिम लीग ने ही वहां सत्ता हासिल की लेकिन मुस्लिम लीग भी सन 1951 से लेकर 1956 तक जो पहली सरकार बनी मुस्लिम लीग भी एक प्रधानमंत्री वहां पर नहीं दे पाया था इस बीच में चार प्रधानमंत्री देने पड़े थे तो आप सोच सकते हैं कि जब मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया हो वो ही अगर एक प्रधानमंत्री ना दे पाए और कई प्रधानमंत्री उसने दिए हों और परिणाम ये निकला हो कि 1958 में वहां राष्ट्रपति शासन लग वो वहां पर सेना का शासन हो गया और सेना का शासन चलते चलते 73 तक चला और फिर सेना 73 तक चला ये बांग्लादेश अलग हो गया और ये सब ड्रामेबाजी हो गई और उसके बाद फिर 77 में जब वहां पर सेना का शासन आया तो उसने क्या किया उसने बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि भारत से पाकिस्तान गए थे वहां के प्रधानमंत्री भी रहे उनको फांसी पर चढ़ा दिया सैनिक शासन तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जो भी पोजीशन चलती है, जो भी सियासत चलती है, जो रियासत चलती है, वो सब एक बात पर है कि सत्ता कैसे हासिल की जाए और उस सत्ता के पीछे कितने बार इंशाअल्लाह कहा जाए।
और कितने बार ये कहा जाए कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह पाक, अल्लाह पता नहीं कौन-कौन से टाइप के अल्लाह की वो चर्चाएँ करते हैं और फाइनली वो सत्ता हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन अल्लाह का नाम कितने प्रकार से पाक तरीके से, अपाक तरीके से, नापाक तरीके से, अल्पाक तरीके जो तरीका अपना सकते हैं और मज़े की बात है चूँकि अल्लाह के नाम से करते हैं तो ये सारा गड़बड़ जब शुरू होता है तो वो रमज़ान का महीना होता है। ये आप पाकिस्तान के इतिहास की खास बात है कि वो रमजान में ऐसा होता है। अब देखिए, बेनज़ीर भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया। बेनज़ीर लिया। उसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ भी आया। 2006 में अजीज वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो शौकत अजीज के खिलाफ भी वही एलिगेशन। पिछले 75 साल से एक ही प्रकार के एलिगेशन पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, एक ही प्रकार से सत्ता बदली जाती है और लगभग रमजान के महीने में ही ये सारे ड्रामे शुरू होते हैं। अब देखिए क्या है कि पाकिस्तान में जब ये सब कुछ चल रहा है तो शुरू में भ्रष्टाचार के आरोप मुस्लिम लीग पर लगे, बार बार प्रधानमंत्री बदले गए, फिर सेना ने शासन कर लिया, सेना के शासन के बाद फिर शासक हुआ, फिर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और शौकत अजीज बैठे 2006 में उनके खिलाफ भी 2000 सॉरी बैठे तो 2006 में उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और नो कॉन्फिडेंस मोशन की पाकिस्तान की सबसे खास बात यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि विपक्ष को आप समझ लीजिए, विपक्ष को समझ लीजिए मतलब भैया सत्ता आप चला रहे हैं, आप पाकिस्तान बनाया था भ्रष्टाचार करने के लिए, पाकिस्तान बनाया था लूट खसोड़ करने के लिए, पाकिस्तान बनाया था हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए, पाकिस्तान बनाया था दारुल इस्लाम का शासन लाने के लिए, पाकिस्तान बनाया था गजवाए हिंद करने के लिए और आप जब हमको ही नहीं समझेंगे तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? इसलिए आप हमको भी समझिए तो अपोजिशन समझ जाती है, खरीद फरोख्त हो जाती है और उस खरीद फरोख्त के बाद परिणाम ये निकलता है कि पाकिस्तान में सत्ता बच जाती है। मैं आज मेरी प्राइमरी जॉब के अलावा यहाँ से मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए अर्न करता हूँ। और जब भी पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन करना हो तो आर्मी बीच में आती है, कहती कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, देश में बड़ा बवाल चल रहा है और फाइनली वो सत्ता को कैप्चर कर लेता। आवश्यकता पड़े तो नवाज शरीफ जैसे लोगों को वो देशद्रोही घोषित कर देता है। आवश्यकता पड़े तो जब दूसरी सरकार बैठती है, दूसरा सेनापति बैठता है तो फिर वो भी अब परवेज मुशर्रफ को भी बाहर कर देता है। परवेज मुशर्रफ के ऊपर कीटाणु अणु और परमाणु जो चला सकते हैं वो सब चलाए जाते हैं। इन सब का परिणाम ये निकलता है कि आफ्टर ऑल सेना सत्ता में आ जाती है। अभी तक अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया क्योंकि क्योंकि सेनाध्यक्ष ने कह दिया कि भैया हमारा कोई मतलब नहीं, हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, आप जैसा चलाना चाहें वैसा चलाइए, हमसे कोई लेना देना नहीं। अब जब वो ये कह रही है सेना कि हमसे कोई लेना देना नहीं, मजे की बात ये तो मुझे उस दिन हजम ही नहीं हुई जिस दिन ये कहा गया कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, आप पार्लियामेंट के अंदर जो चल रहा है वो अपना चलाइए, जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, हमसे लेना देना नहीं। तभी मेरी दिमाग में एक बात आई थी कि सेना अगर ये कह रही इतनी ज्यादा अव्यवस्था के बीच में कि हमारा कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब है कोई बड़ा गेम होने वाला है। चूंकि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के नाम से चारों ओर से घिरा हुआ है, पाकिस्तान की सेना के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं और पूरे विश्व में नरेंद्र भाई मोदी ने पाकिस्तान को अगर घेरा है तो इस नाम से घेरा है कि दैट इज द टेररिस्ट स्टेट। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान से उगता है और इसी बात को लेकर पूरे विश्व को इकट्ठा किया मोदी जी ने और इकट्ठा करके पाकिस्तान ये भी कैंपेन चलाया कि किसी स्टेट को क्या टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जा सकता है। स्टेट मतलब किसी कंट्री को टेररिस्ट कंट्री घोषित किया जा सकता है। तो मोदी जी ने जो कैंपेन चलाया उसका परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान के मददगार धीरे धीरे करके पीछे हटते चले गए और ये बात सामने आती चली गई कि भैया पाकिस्तान की मदद अब कोई नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान की जो मदद करेगा मतलब है कि वो अब टेररिस्ट स्टेट की मदद कर रहा है। ऐसा देखने में आया अफगानिस्तान के मामले में भी। इसलिए सबने हाथ पीछे धीरे धीरे खसीट लिए तो पाकिस्तान में फ्री में खाने वालों की समस्या खड़ी हो गई। अब वो फ्री के खाने वालों की जब समस्या खड़ी हो गई तो फिर लड़ाई होना स्वाभाविक है और नवाज और इमरान खान
तो भैया रशिया इसलिए नहीं गए थे कि उनको रशिया की मदद करनी थी, क्योंकि मदद करने के लिए औकात भी होनी चाहिए। किसी कंट्री की रशिया और वर्सेस यूक्रेन चल रहा है, यूक्रेन की तरफ से नाटो खड़ा हुआ है, यूक्रेन की तरफ से अमेरिका खड़ा हुआ है, तो उनके बीच में जाने की औकात भी होनी चाहिए। पाकिस्तान की औकात तो नहीं लगती कहीं से कि वो रशिया जा सकता है, रशिया की मदद कर सकता है, लेकिन वो किस लिए गया होगा? इसलिए गया होगा क्योंकि अमेरिका और उसके एलाइड देशों ने उनको मदद करना बंद कर दिया। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के महीने में क्या खाएगा, क्या पिएगा, रोजा इफ्तार कैसे होगा भैया पाकिस्तान का? ये तो आपको याद है कि पिछली बार भी वो सऊदी अरेबिया इसीलिए गए थे, तो वहां से कुछ चावल की बोरियां ले आए थे, जिससे खाने पीने की उनकी जुगाड़ हो गई थी। तो इस बार भी वो रशिया में ऐसी जुगाड़ ढूंढने गए थे कि अगर हम सिंपैथिकली तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तो क्या हमारे यहाँ रमजान के महीने में रोजा इफ्तार की व्यवस्थाएं कर दोगे? अगर कर दो तो भैया अच्छा है। और खेमा तो खेमा है, मैं कल तक अमेरिकन खेमे में था, आज मैं रशियन खेमे में हूं। लेकिन इमरान खान इमेच्योर पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने जो कर्तव्य किया, वो बड़ा गलत था, क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड विजिट पर गए, पहली बात। दूसरी बात, आकर जब उनकी सरकार पर उथला पथली शुरू हुई, तो उन्होंने उठाकर सारे इल्जामात लगा दिए अमेरिका पर। और मुझे उम्मीद है कि वो, जब उन्होंने कहा था कि मैं चिट्ठियां खोलूंगा, विदेशी शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर रही, हमें हमें ये कर रही, वो कर रही, तो फिर मुझे लगता है कि वो चीन को खोलने वाले थे। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख उनके घर अचानक मिलने गए, शाम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, वो स्टेट को संबोधित करने जा रहे थे, उससे पहले सेना प्रमुख वहां चले गए। सेना प्रमुख के जाने के बाद उन्होंने, इमरान खान ने अपनी बैठक रद्द कर दी, अपनी वो स्पीच रद्द कर दी। अगले दिन बोले, अगले दिन वो चाइना की जगह अब अमेरिका को टारगेट कर बैठे। अमेरिका को टारगेट करने का परिणाम कुछ और ही निकला। और इधर क्या हुआ कि अमेरिका ने अपनी दृष्टि बढ़ा दी, तो नतीजा निकला कि कल दो जो जो इनके स्पाइस हैं, दो जासूस हैं, जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी के अगल बगल कहीं पर लगे हुए थे, कल वो दो पकड़े गए। और उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि भाई मैं आईएसआईएस की तरफ से, वो जो आईएसआईएस आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी तरफ से मेरे संबंध है, और हम यहाँ पर क्या करने आए, तो उनके पास कुछ हथियार भी पकड़े गए। अब तो समस्या और विकराल होती चली गई। अब इस समस्या के बीच में सेना कैसे कब्जा करे, और सेना कब्जा कर भी ले और पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम भी ना लगे कि भाई पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, तो कैसे हो? सेना प्रमुख ने क्या किया, एक तरफ तो जैसे ही इमरान खान ने अपनी होशियारी दिखाई असेंबली भंग करने वाली, तो उधर दूसरी पार्टियां चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की सोचिए कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो ऐसी परिस्थिति में था, ऐसी परिस्थिति में कि कल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सेना प्रमुख उठा देता था, कभी बिठा देता था, कभी उसकी छुट्टी कर देता था, जिसको चाहे उसको अपॉइंटमेंट कर देता था, जिसको चाहे उसको हटाया हटाया, मतलब जो जजमेंट करवाना चाहा वो करवाता था। आज बात यह आई कि भैया वो जो सेना प्रमुख हैं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, सरकार अपनी चलाइए, सेना अलग चलेगी। सेना प्रमुख ने बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्टेटमेंट जरूर दे दिया, चीन से भी मेरी दोस्ती है, अमेरिका से भी मेरी दोस्ती है, और रशिया से कोई दुश्मनी नहीं, हमारा भैया सबसे अच्छा चल रहा है, यानी कि इमरान खान को फंसा दिया। ऐसी परिस्थिति में जब विपक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनके गया, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना स्वाभाविक था कि भैया गलत तरीके से असेंबली भंग हुई, क्योंकि अगर इमरान खान के द्वारा असेंबली भंग की रिकमेंडेशन सही पाई जाएगी, तो फिर री इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और री इलेक्शन में जाने के लिए वहां के इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भैया अभी हम अक्टूबर तक चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है। तो फिर समस्या ये आएगी कि 6 महीने बैठेगा कौन? अब इस 6 महीने तो फिर इमरान खान ही बैठेंगे, तो भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सेना प्रमुख तो नहीं चाहते। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ेगा कि भैया ये गलत तरीके से रिकमेंडेशन हुई, असेंबली बिठाइए, असेंबली में बिठाकर वहां पर वो वोटिंग करवाइए, जब वहां पर वोटिंग हो जाएगी तभी कोई परिणाम सही निकलेगा। तो अब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद अब मजे की बात यह है कि वहां चेयर जो स्पीकर है, स्पीकर ने विपक्ष से पूछा कि क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेट है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सके? तो सवाल यहाँ पर बड़ा खतरनाक है। खतरनाक ये है कि यहाँ 3 पार्टियां, इमरान खान और उनके एलाइड, शहबाज खान यानी कि मरियम नवाज और उसके अलायंस, और तीसरा सेना के पिछलग्गू बहुत सारे राजनेता। तो ये संभव है कि जिस समय वहां असेंबली बैठेगी नो कॉन्फिडेंस मोशन की, हालांकि पाकिस्तान के इतिहास में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो ये पहली बार होगा।
क्योंकि अब से पहले जितने नो कॉन्फिडेंस मोशन आए उतने सरकार ने परचेज कर लिए और परचेज करके नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरा दिए हमेशा से, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो शौकत अजीज हो, चाहे वो और कोई रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि ऐसी परिस्थिति में सेना ने जरूर कब्जा कर लिया होगा और सेना के कब्जा करने के बाद फिर कोई इब्बट की संभावना नहीं रही होगी, क्योंकि सेना